हेलो गाइस, वेलकम टू प्लस माइनस। मैं दीपक राणा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल प्लस माइनस पे। होप सो आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि क्यू का स्टार्टिंग बताया था, स्टैक के मैंने प्रोग्राम बताए थे जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है प्रोग्राम्स इसमें आना, बट स्टिल मैंने कि एक बार बता देता हूं। अब ऐसे ही मैं क्यू के बारे में मैंने थोड़ा डिस्कस किया था कि क्यू क्या होती है। अब मैं क्यू के बारे में आगे पढ़ा रहा हूं कि क्या होगा क्यू में। उसका एक इंसर्शन का प्रोग्राम देखेंगे आज, एक डिलीशन का प्रोग्राम देखेंगे, और क्यू भी डबल एंडेड क्यू होती है, सिंपल क्यू होती है और एक सर्कुलर क्यू होती है। तो हम उन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। हमने पिछली क्लास में एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ा था। आज एक क्वेश्चन, मतलब लास्ट के जो हम सेशन करते थे कि क्वेश्चन डिस्कस करते थे, तो एक सेशन छोटा सा वो डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम उसके आंसर डिस्कस करेंगे। तो क्यू में जो हमने किया था इंसर्शन एन क्यू, डिलीशन डी क्यू, तो उसके लिए मैं आज आपको प्रोग्राम करवा देता हूं। पहले हम करेंगे एन क्यू के लिए। अब इसमें क्या लेंगे हमने वही लिया था कि हमने जो क्यू थी हमारी, हमने 5 की क्यू ली थी हमने, 0 1 2 3 4। अब दोनों यहां पे होते, मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि -1 पे होते दोनों। अगर कुछ भी नहीं होता, फ्रंट भी यही होता है, रो भी यही होता है। अब मैंने मान लिया कि 5 एलिमेंट का मेरे को क्यू लेना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अब इंट एलिमेंट लूंगा, इंट क्यू कितने का चाहिए, हमने लिया है 5 का, तो हम एरे ले लेंगे 5 का। अब हमें पता है फ्रंट भी यही है और रियर भी यही है। फ्रंट इज इक्वल टू -1, रियर इज इक्वल टू -1। अब हमें इसमें एलिमेंट डलवाने हैं, तो मैंने फंक्शन का नाम रख दिया एन क्यू, वॉइड एन क्यू। ये ग्लोबल वेरिएबल हो गए, जो हम फंक्शन के अंदर रहेंगे वो फंक्शन के अंदर वेरिएबल यूज होंगे। हमने ले लिया इंट, एक और ले लिया वेरिएबल आइटम करके। अब हमें क्या देखना है, अगर इफ स्टेटमेंट लगा देंगे, इफ आर रियर, मतलब इफ रियर इज लेस देन 4, तो हम क्या करेंगे, हमें क्या आना चाहिए अगर रियर लेस देन 4 है। अगर रियर लेस देन 4 है तो हमें क्या प्रिंट आउट चाहिए, हमें चाहिए प्रीवियस क्लास में मैंने आपको सी के हिसाब से बताया था, प्रिंटफ स्कैनफ में। अब की बार मैं आपको बताने जा रहा हूं C++ के फॉर्मेट में, सी आउट सी इन में कैसे करते हैं वो आपको पता चल जाएगा, कि ताकि आपको अगर प्रिंटफ स्कैनफ आए तो घबराहट ना होए, सी आउट सी इन आए तो भी घबराहट ना होए कि ये क्या आ रहा है क्वेश्चन, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो इसलिए मैं आपकी बार सी आउट सी इन में करवा। तो भैया इफ आर इज लेस देन 4, तो मैंने कर दिया जी सी आउट, एंटर द नंबर। सी आउट के बाद एंटर द नंबर। अगर दोबारा मैंने फिर से इफ लगा दिया, इफ एफ इज इक्वल टू -1, अगर फ्रंट -1 है, अगर फ्रंट -1 है तो क्या होगा, हमने दोबारा लूप स्टार्ट कर दिया एफ का। एफ को भी 0 कर देंगे हम और रियर को भी 0 कर देंगे। एल्स अगर
एल्स अगर फ्रंट इज इक्वल फ्रंट हमने क्या किया, अगर फ्रंट इज इक्वल टू -1 है तो हमने फ्रंट को भी 0 कर दिया और रियर को भी 0 कर दिया। फिर हमने इसको यहां पे बंद कर दिया। अब एल्स का क्या मतलब, अगर फ्रंट और रियर 0 नहीं है, दोनों सेम नहीं है, दोनों रियर पे नहीं है, तो क्या होगा, रियर इज इक्वल टू रियर प्लस 1, आर इज इक्वल टू आर प्लस 1। ठीक है जी। और जो Q का R है उसमें आ जाएगा जी आइटम जो आप डलवाना चाहते हो। अगर ये हो गया खत्म, अब ये तो इस वाले इफ का आ गया एल्स, अब इफ वाले इस एल्स लगाएंगे। एल्स सी आउट Q इज फुल। तो अब इससे होगा क्या, अब इसकी एक बार वर्किंग देख लेते हैं। तो इसने बोला इंट Q5 यानी कि 5 का हमने एरे ले लिया। ठीक है जी। फ्रंट और रियर दोनों -1 पे हैं। ठीक है जी। हमने NQ स्टार्ट कर दिया, यहां पे हमने इंट आइटम ले लिया एक, ताकि हम वो आइटम से हम इंसर्ट करवा सके उसमें। अगर इफ R इज लेस देन 4 है, R अगर लेस देन 4 है तो हम क्या करेंगे कि भाई सी आउट करेंगे कि एंटर नंबर डालो, ये हमारा स्क्रीन पे लिखा हुआ जाएगा। ठीक है। अगर फ्रंट इज इक्वल टू -1 है, फ्रंट इज इक्वल टू -1 है, फ्रंट -1 है तो रियर भी -1 होगा। तो दोनों को हम जब पहला एलिमेंट डालेंगे फ्रंट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और रियर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी कि Q एम्प्टी थी। अगर ऐसा नहीं है, अगर फ्रंट और रियर 0 पे नहीं है तो क्या होगा, हम मान चलेंगे कि एल्स मान लीजिए कि हमने पहला एलिमेंट डाला 4, तो फ्रंट ये हो गया और रियर भी यही हो गया। ठीक है जी। यहां से हटके अब हमने दोबारा एलिमेंट डाला 4, 5 डाल दिया मान लीजिए, फिर ये हटके रियर इधर चला जाए, रियर इज इक्वल टू रियर प्लस 1 और इसमें आइटम आ गया। ठीक है जी। और ऐसे बार बार चलता रहेगा 6, 7, 8। मान लीजिए कि रियर हमारा आ गया इधर, तो इसने क्या करा, इस लूप से बाहर आगे बोल दिया। अब दोबारा वो इसमें डलवाना जाता है कि भैया एक और आइटम डालो, तो वो बोल देगा भैया स्पेस तो है ही नहीं, कहां डालूं, तो वो कह देगा Q इज फुल। तो ये तो हो गया इंसर्शन का हमारा। अब हम करेंगे डिलीशन का, DQ। इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम हैं। मैं एक एक एग्जांपल आपको इसलिए करवा रहा हूं ताकि अगर कोई क्वेश्चन फंसे तो आप परेशान ना हो। इसमें से क्वेश्चन यही आएगा, NQ क्या होता है, बहुत बेसिक्स क्वेश्चन आते हैं। पिछले पेपर आप देख लो तो मैंने देखा बहुत ही ज्यादा बेसिक क्वेश्चन आए हुए हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत ज्यादा आए हुए हैं। मैं आपको दिखाऊंगा, एक बार सिलेबस पूरा हो जाए तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा ताकि आपको उसमें से आसानी से आप कैच कर सको। अब सिमिलरली हमें करना है फॉर डिलीशन का। अब डिलीशन का भी वही सिस्टम है भाई साहब। पहले मैंने कर दिया इंट Q, 5 एलिमेंट का मैंने ले लिया, फ्रंट इज इक्वल टू -1, रियर इज इक्वल टू -1। फिर मैंने डिलीशन के लिए वाइड DQ बताया था, तो मैंने फंक्शन ले लिया भैया। अब मैंने एक और फंक्शन वेरिएबल ले लिया इंट आइटम। अब मैंने इफ लूप लगा दिया भैया, इफ स्टेटमेंट, इफ फ्रंट इज इक्वल टू -1। अगर फ्रंट -1 है तो इंट जो आइटम है, सॉरी, अगर फ्रंट इज इक्वल टू -1 है तो आइटम में जो वेरिएबल है आइटम इज इक्वल टू Q,
आइटम इज इक्वल टू क्यू का फ्रंट हो जाएगा। ठीक है जी, समझ में आया नहीं आया ये मैं बता देता हूं जी। जीरो 1 2 3 4, ये फ्रंट और रियर दोनों यहां पे है। इसने बोला अगर फ्रंट इज इक्वल टू -1 है तो आइटम जो है क्यू का, जो हमने आइटम ये लिया था, हम पहले डिलीट इंसर्ट करवाएंगे जब भी तो डिलीट करेंगे, तो आइटम में जो फ्रंट आ जाएगा वो इधर आ जाएगा। ठीक है, ये मान लीजिए 4 5 6 7 8, रियर ये हो गया, फ्रंट हो गया। आइटम जो हो गया वो क्यू का फ्रंट हो गया। अगर इफ, दोबारा इफ लगा दिया मैंने, इफ फ्रंट इज इक्वल टू रियर ले लिया, तो फ्रंट इज इक्वल टू -1 और रियर इज इक्वल टू -1। अब एल्स लगा दिया, फ्रंट इज इक्वल टू f+1, सी आउट कर दिया जी हमने, नंबर डिलीटेड इज इक्वल टू आइटम, एल्स सी आउट, इसमें लिख दिया क्यू इज एम्प्टी। अब इसको मैं समझा देता हूं, हुआ क्या यहां पे कि क्यू हमने 5 वेरिएबल का ले लिया, फ्रंट -1 और रियर -1 होता है स्टार्टिंग में। अब इसको आइटम डिलीट करवाना है। अब आपको पता है कि डीक्यू के लिए एलिमेंट डिलीट करने के लिए सबसे पहले हमें हमारे पास वेरिएबल होने चाहिए, उस क्यू में कुछ होना चाहिए। अगर फ्रंट इज इक्वल टू -1 है तो आइटम का जो क्यू है वो फ्रंट में चला जाएगा, जो क्यू का जो आइटम है वो फ्रंट में चला जाएगा। ठीक है भाई, अगर ऐसा नहीं है, अगर फ्रंट नहीं है, उसका फ्रंट -1 के इक्वल नहीं है, तो फ्रंट इज इक्वल टू रियर है, तो फ्रंट इज इक्वल टू -1 हो जाएगा और रियर इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। अगर ऐसा भी नहीं है तो एल्स में चला जाएगा, f इज इक्वल टू f+1। अगर ये क्यू में आइटम ऑलरेडी है तो इससे क्या होगा, जो फ्रंट है उसमें एक ऐड हो जाएगा, ये डिलीट होके ये फ्रंट इधर चला जाएगा। तो जो नंबर डिलीटेड इज है वो आउटपुट आ जाएगा आपका नंबर, ऐसे लिखा हुआ नंबर, ये आपका आउटपुट में ऐसे आ जाएगा। हमने पहले 4 डिलीट किया तो नंबर डिलीटेड इज 4। अब ऐसे ही 5 डिलीट कर दिया, 6 डिलीट कर दिया, 7 डिलीट कर दिया, 8 कर दिया, लास्ट में बोलेगा कि भैया डिलीट के लिए कुछ नहीं है, क्यू एम्प्टी होगी हमारी। तो ये हमारा हो गया क्यू का एग्जाम्पल, डी क्यू का। अब डबल एंडेड क्यू होती है, डबल एंडेड क्यू में क्या होता है, आप किसी भी एंड से डिलीट कर सकते हो, किसी भी एंड से इंसर्ट कर सकते हो। यू कैन insert or delete at either of the ends,
You can insert and delete from either of the ends. That is front or rear. यानी कि मान लीजिए डबल एंडेड क्यू है, फ्रंट से ये है और ये रियर है, तो यहां पे भी आप इंसर्ट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, यहां पे भी आप इंसर्ट कर सकते हो और डिलीट कर सकते हो डबल एंडेड क्यू में। तो ये डबल एंडेड क्यू हो गया भाई। अब इसका मैं एग्जांपल नहीं करवा रहा हूं क्योंकि प्रोग्रामिंग में इतना ज्यादा आएगा नहीं आपका, बहुत नॉर्मल क्वेश्चंस आएंगे। अगर आप बोलोगे तो मैं एक और वीडियो ले आऊंगा, फिर उसमें एक प्रोग्रामिंग का ये करवा दूंगा इसका भी। बट मेरे को नहीं लगता कि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें पढ़ने के लिए, ऐसा नहीं है कि जैसे प्रोग्रामिंग से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, वो थोड़ा हायर लेवल हो जाता है। तो अब मैं इसको सिर्फ बेसिक सा कवर करवा देता हूँ, और अगर आप बोलोगे कि आगे पढ़ाना है तो मैं इसको एक थोड़ा सा प्रोग्रामिंग की तरफ ले जाऊंगा। ये सिर्फ मैं इसलिए बता रहा था प्रोग्राम आपको स्टार्टिंग में कि आपको पता चल जाए कि होता क्या है। जब हम C++ का ऊप्स के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तब मैं आपको पूरा ये करवा दूंगा प्रोग्रामिंग। अब एक सर्कुलर क्यू होती है, अब सर्कुलर क्यू क्या होती है? क्यू मतलब उसमें ऐसे करके बनता है, 0 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5। फ्रंट और रियर इसमें भी -1 से स्टार्ट होते हैं। हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट ना करके मैं आपको सीधा सीधा इसी वे में बता देता हूं। फ्रंट -1, रियर -1, 0 1 2 3 4 और 5। इसको घुमा दोगे तो यही सब बन जाएगा। अब आपको इसमें इंसर्ट करना है, NQ करना है। मान लीजिए मुझे 1 इंसर्ट करना है, तो भैया फ्रंट भी यही हो गया और रियर भी यही हो गया। बिल्कुल हो गया जी, जैसे उरो में हुआ था। अब हमें दोबारा इसमें NQ करना है, 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4। तो जी इसमें फ्रंट ये हो गया, रियर ये हो गया। अब इसमें मैं मान लीजिए मुझे 3 एलिमेंट इकट्ठे इंसर्ट करने हैं, 1 2 3 4 5। तो जी फ्रंट ये हो गया इसमें और रियर हो गया ये इंसर्शन का हो गया। अब इसका जो मेन फंडा है, अगर आप कुछ चीज डिलीट करते हो, इसमें से DQ करते हो, तो आपको क्या करना है, फ्रंट को एक पोजीशन आगे लेके जाना है। ये जब तक यहां पे रहेगा, ये एलिमेंट जब तक यहां पे रहेगा, जब तक इसके आके दोबारा आके ये इससे आगे, मतलब मैं आपको बताता हूं एक मिनट। हम इसमें क्या करेंगे, 1 2 3 4 5। हमने क्या किया, रियर इसमें यही है, हमने इसमें क्या किया कि फ्रंट की पोजीशन चेंज कर दी। हमने फ्रंट में क्या करा, फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट +1। तो फ्रंट हो गया हमारा ये जब तक रहेगा, जब तक इससे ओवरराइट ना कर दे कोई और आके।
अब रियर पे अगर हम एक और एलिमेंट डलवाएंगे तो यहां पे डलेगा, ये एलिमेंट है इधर, हमने फ्रंट को आगे पुश कर दिया, जो क्यू में जो रहेगा वो हमारे एलिमेंट रहेंगे 2 3 4 5, यानी कि 1 2 3 4 जो पोजीशन पे है वही एलिमेंट रहेंगे, उसके अलावा कोई भी एलिमेंट नहीं रहेंगे। अब हमने एक और फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1 कर दिया, तो इससे क्या होगा हमारा 0 1 2 3 4, हमारा 1 2 3 4 5, फ्रंट ये हो गया और रियर ये हो गया। अब हमें ये दो डिलीट नहीं हुए हैं, इसमें एलिमेंट है अभी 1 और 2 है, ये जब तक डिलीट नहीं होते, इसमें डिलीशन का मतलब होता है कि आपने फ्रंट को एक अपडेट कर दिया। ये जब तक डिलीट नहीं होंगे जब तक रियर इनको आके ओवरराइट नहीं कर देगा। अब मान लीजिए मुझे 6 इंसर्ट करवाना है, तो रियर वहां से आके यहां पे आ जाएगा, क्योंकि ये सर्कुलर क्यू है। जीरो 1 2 3 4, तो यहां पे हमें इंसर्ट एन क्यू हमें करना है 6, तो हमने किया था 2 3 4 5 और 6, वहां पे 1 था पहले, तो एन क्यू आके यहां पे 6 हो गया, तो फ्रंट हमारा ये हो जाएगा और रियर हमारा अब ये हो जाएगा। अब दोबारा हमारे को एन क्यू करना है, एन क्यू हमें 7 करना है, सिक्स 7 3 4 5, इसमें रियर ये हो जाएगा और फ्रंट ये हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट होता है सर्कुलर क्यू का। मैंने इसमें आपको सिर्फ एक चीज बताने के लिए बोला, जो चीज मैं समझाना चाहता हूं वो आपके लिए ये है कि इसमें जब तक एलिमेंट डिलीट नहीं होता, आपको डिलीशन के लिए वो चीज करनी पड़ती है कि आपको फ्रंट को एक अपडेट करना पड़ेगा। एलिमेंट आपका उसी में पड़ा रहेगा, मेमोरी में पड़ा रहेगा। एलिमेंट डिलीट हो गया, मान लो कि क्यू में एलिमेंट है ही नहीं, अभी 1 और 2 क्यू में एलिमेंट है ही नहीं, क्यू में एलिमेंट सिर्फ 3 4 5 पे है। एलिमेंट डिलीट हो चुका, हुआ नहीं है यहां से, वर्चुअल मेमोरी में है यहां पे, बट जब रियर इसको ओवरराइट करेगा तब वो एलिमेंट प्रॉपर डिलीट हो जाएगा, नहीं तो क्यू में एलिमेंट वहीं पे वो पड़ा रहता है। ये क्यू से बाहर हो गया, क्योंकि फ्रंट और रियर के बीच में ही क्यू मानी जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है इसका। अब हम करेंगे सर्चिंग। सर्चिंग 3 टाइप की होती है, लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च और हैशिंग। लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च एंड हैशिंग। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लीनियर सर्च का। अब लीनियर सर्च में होता क्या है? लीनियर सर्च वो चीज होती है जब तक आपको एलिमेंट ना मिले तब तक वो सर्च करता रहेगा। ये हमारा एरे है, 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। हमने इसमें ले लिया 6 8 10 13 24 25 8 9, सॉरी 8 नहीं, यहाँ पे ले लिया मैंने 26 9 और 11। ये हमने एक एरे ले लिया। लीनियर सर्च
इसकी मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। In linear search, we search the element after the other until the number is found. मतलब कि हम एलिमेंट को जब तक ढूंढेंगे जब तक नंबर फाउंड, हमारा जो हमने नंबर है हम इसको जब तक सर्च करेंगे जब तक हमारे को नंबर नहीं मिल जाता। मान लीजिए इसमें हमें ढूंढना है 24। अब 24 ढूंढना है, पहले वो 6 से स्टार्ट करेगा, नहीं है भाई साहब। 8 को नहीं है भाई, 10 को नहीं है भाई, 13 को नहीं है भाई, 24 हाँ भाई एलिमेंट मिल गया। तो इसमें हमारे को क्या है कि हम बार बार एलिमेंट को सर्च करेंगे कि हाँ भाई है, ये चेक करेगा 24 है, 6 नहीं है, 8 है, 24 इक्वल नहीं है, ये है नहीं है, ये नहीं है हाँ है, ये पूरे एरे को सर्च करेगा। ये होता है लीनियर सर्च में। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम। हम इसमें ले लेंगे एक फ्लैग या कुछ भी ले लो, a इज इक्वल टू 0 ले लो। आइटम हमने मान लिया हमें सर्च करना है 24, फिर हमने लगा दिया फॉर लूप i इज इक्वल टू 0, i इज, वो एरे था हमारा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, I is less than 9, I is less than is equal to 9 and I plus plus। अब इसमें if int I भी ले लिया हमने इसमें एक ऊपर, if एक एरे लिया हमने 10 का, एरे भी हमने ले लिया। इफ ai is equal to item, if ai is equal to item, then पोजीशन में हमने एक पोजीशन भी ले ली, i, और फ्लैग हो जाएगा 1। हमने स्टेटमेंट को ब्रेक कर दिया ताकि इससे आगे ना चले, वो अगर मिल जाए तो वहीं पे ब्रेक हो जाए, नहीं तो वो बार बार लूप में करता रहेगा। इफ फ्लैग इज इक्वल टू 1, अगर फ्लैग 1 आ जाता है तो सी आउट हम कर देंगे एलिमेंट फाउंड एट पोजीशन इज इक्वल टू i प्लस 1, सॉरी पोजीशन प्लस 1, else cout not found। सिक्स 7 8 9 11 12 24 25 26 27 28।
हमने इसमें ऊपर क्या लिया, इंट आई ले लिया, एक ए 10 का एरे है तो 10 ले लिया और एक पोजीशन ले ली। यहाँ पे हमने मान लिया b इज इक्वल टू 0 या फ्लैग इज इक्वल टू 0, कुछ भी मान लो। यहाँ पे मैंने मान लिया b इज इक्वल टू 0 ताकि वो नल वैल्यू ना ले, नहीं तो फ्लैग इज इक्वल टू 0। आइटम हमें सर्च करना है 24, ठीक है जी। अब हमने लूप चला दिया एरे को सर्च करने का। फॉर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन इक्वल टू 9, i प्लस प्लस, वो देखेगा भाई, हाँ ये लूप देखेगा इफ एक के जो अंदर एलिमेंट है, एरे के अंदर जो एलिमेंट है i है, i वो आइटम के बराबर है, एरे के अंदर जो पोजीशन है वो आइटम के बराबर है, तो पोजीशन की वैल्यू i में आ जाएगी, सॉरी i की वैल्यू पोजीशन में आ जाएगी और फ्लैग हो जाएगा 1। स्टेटमेंट ब्रेक कर देगा यहीं पे। अगर हम ब्रेक नहीं लगाते तो वो बार बार सर्च करता रहेगा, हमें पता नहीं चलेगा। अगर फ्लैग इज इक्वल टू 1 है तो वो बोल देगा सी आउट एलिमेंट फाउंड एट पोजीशन, ये पोजीशन है भैया आप चेक कर लो। एल्स सी आउट, फिर वो बाहर निकल जाएगा सी आउट नॉट फाउंड। अब इसमें जो है हमारा, हमसे पूछा जाता है वर्स्ट केस और बेस्ट केस। इसमें आपसे ये नहीं पूछा जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली यही चीज पूछी जाएगी सर्चिंग और सॉर्टिंग में कि वर्स्ट केस और बेस्ट केस क्या होता है, या एक एवरेज केस आ जाता है। अब वर्स्ट केस क्या होगा इसमें कि भैया हमने सारा सब कुछ सर्च कर लिया, बिल्कुल लास्ट में मिला एलिमेंट या मिला ही नहीं, एक तो वो हो गया, या फिर बिल्कुल लास्ट में मिला यानी कि 24 मान लो यहां पे ना होके यहां पे था, तो इसमें हो जाएगा O ऑफ n वर्स्ट केस हो जाएगा इसका। और बेस्ट केस हो जाएगा इसमें O ऑफ 1, ये इसका बेस्ट केस हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है याद करने के लिए। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि लीनियर सर्च में वर्स्ट केस और बेस्ट केस क्या है। वर्स्ट केस आप सर्च करो, लास्ट में एलिमेंट है पड़ा है, आप बार बार सर्च करते रहोगे लास्ट में मिलेगा वैसा। बेस्ट केस आपको पहली बारी में ही मिल जाएगा। तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस। 3-4 क्वेश्चन में एज यूजुअल जो लेके आता था, मैंने अब तक इसलिए क्वेश्चन नहीं पूछे प्रीवियस 2 क्लासेस में ताकि आपको थोड़ा बहुत बेस हो तैयार और आप क्वेश्चन कुछ दे सकें जवाब उसका। तो अब मैं क्वेश्चंस पूछ लेता हूं आपसे, ये आपको स्क्रीन पे दिख भी रहे होंगे। Among the following, which is not a primitive data structure? Among the following, which is not a primitive data structure? Array, stack, queue, or tree? Next question है, which of the following data structure cannot store non-homogeneous data element? Options are array, records, pointers, stacks. Third question हमारा, which of the following term is related to stack? Which of the following term is related to stack? Push, pop, top या all of the above? और जो हमारा फोर्थ जो क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, मैं इसमें भी लिख देता हूं। ये आपका एक्सप्रेशन आपको सोल्व करके मुझे भेजनी है ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे आप भेजिए या फिर यहीं पे कमेंट कर दीजिए, क्योंकि ये एक्सप्रेशन पूरी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन टू इनफिक्स एक्सप्रेशन बताना है। फाइंड पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन फ्रॉम इनफिक्स एक्सप्रेशन। हमें पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन निकालना है इनफिक्स एक्सप्रेशन से। तो हमारी एक्सप्रेशन हो गई a प्लस बी इंटू सी प्लस डी डिवाइड f प्लस d इंटू ई इज, ये इनफिक्स होगी हमारी। हमें इसको पोस्टफिक्स में कन्वर्जन करना है। ऑप्शंस हैं स्क्रीन पे भी आपको दिख रहे होंगे ये, बट स्टिल मैं लिख देता हूं। ए बी प्लस सी डी प्लस स्टार एफ डी प्लस ई स्टार। ए बी सी डी स्टार प्लस एफ
प्लस DE स्टार प्लस A स्टार B प्लस CD F स्टार DE प्लस प्लस, या नन ऑफ द अबव। सो ये हमारे हो गए क्वेश्चंस, इनको आप सोल्व कीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे कि आपको कितना आपका सही है, कितना गलत है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और नेक्स्ट वीडियो में आपको हमारी अपडेट मिल जाए कि हमारी नेक्स्ट वीडियो कब आ रही है, तो वो आपको उसके लिए आप बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।